जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैंने आपको बताया था कि हम लोग पॉलिटी की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। यूपीएसआई स्पेशल क्लास है ये लोग। आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, मैं जिस तरह से आपको कंटेंट डिलीवर करने वाला हूं, ठीक है। देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है, मैंने इसे किताब से बहुत अच्छे तरीके से इस तरीके से नोट्स बनाए हैं मैंने, जो कि मैं आपके लिए जो पढ़ाऊँगा उससे पहले मैं आपके लिए नोट्स बना के रख लूँगा, जिससे कि मैं आपको PDF देने वाला हूँ, ठीक। और आपके लिए एक इस किताब का निचोड़ लिया है मैंने कि जो तुमने पढ़ी होगी, शायद नहीं पढ़ी हो तो मैं आपके लिए बता दूं, वो एम लक्ष्मीकांत है, उसका कंटेंट है। यहाँ आराम से नोट्स बनाते रहिएगा। यूपीएसआई में आपके 16 क्वेश्चन आने हैं, तो 16 क्वेश्चन में से आपके यहाँ पर 14 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 16 क्वेश्चन मैं आपके लिए इससे दिखा दूँगा। अगर जो क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेंगे, इस जो पढ़ाने वाला हूँ मैं, वो क्वेश्चन कहीं से नहीं बढ़ेंगे, चाहे वो कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो, ठीक है। तो एकदम भरोसा करके जुड़ जाना। यहाँ पर मैं आपके लिए कंटेंट अच्छा देने वाला हूँ। क्लास आपकी डेली 4 PM पर रहेगी। डे मैंने बताए थे आपके लिए 3 दिन आपकी चलेगी पॉलिटी की क्लास और 3 दिन चलेगी हिंदी की क्लास, ठीक। मैंने आपको पिछले बता दिया है। नोट्स के लिए टेलीग्राम दिया है मैंने लिंक, उस पर आप ज्वाइन कर लेना। एक एक कंटेंट अच्छा होगा आपके लिए, ऐसा कोई नहीं होगा कि मतलब छिछलेपन की कोई कंटेंट दे दिया मैंने आपसे ना, कुछ जो परीक्षा ओरिएंटेड है वही कंटेंट होगा। चलें क्लास के लिए शुरू करते हैं। देखो 3 दिन आपकी पॉलिटी और 3 दिन आपका हिंदी चलने वाला है। 1 से 1.5 महीने में मतलब कि 30 क्लास में आपके लिए कंटेंट पूरा पहुंचा दूंगा, जिससे कि आप अच्छे से कर सकेंगे। हिंदी पढ़नी है हिंदी के लिए जुड़ जाना, पॉलिटी पढ़नी है पॉलिटी के लिए जुड़ जाना। टारगेट सीरीज आपकी 8 बजे से डेली चल ही रही है, तो ठीक है, चलते हैं हम क्लास की ओर। देखो सबसे पहले मैं बात करूं, यहाँ पर हमने किसकी बात की है, प्रस्तावना की। प्रस्तावना आपका जो देखो यहाँ पर लिखा है, संविधान सभा ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान सबसे अंत में प्रस्तावना शब्द को जोड़ा। कहने का तात्पर्य यह है, जब संविधान सभा का गठन हुआ था उसमें जब प्रस्तावना शब्द को जोड़ा गया था तो सबसे अंत में जोड़ा गया था, ठीक। बट यहाँ क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन के लिए मैंने इस तरह से डिजाइन किया, जो आपके पैटर्न में क्वेश्चन आया था, संविधान सभा ने कौन से पेज पर जोड़ा, तो आप कहेंगे कि अंतिम पेज पर जोड़ा। वहीं अगर इस तरह से कोई जिक्र होता है कि प्रस्तावना का कौन से पेज पर जिक्र है या संविधान के कौन से पेज पर प्रस्तावना का जिक्र किया गया है, तो आप पहले पेज के लिए वरीयता देंगे। अगर संविधान सभा करके आता है तो आप अंतिम पेज देंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। प्रस्तावना संविधान के दर्शन के सार रूप में अभिव्यक्त की जाती है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि प्रस्तावना संविधान के किस तरह से अभिव्यक्त की जाए, तो आप कहेंगे दर्शन के सार रूप में, या दर्शन के सार रूप में अभिव्यक्त की जाती है, ठीक है। यहाँ पर समझ गए होंगे आराम से, ठीक। यह हमारे संविधान की भूमिका का आमुख्य की बात है। एक क्या आते हैं, विकल्प आते हैं, जैसे कि ए में दिया कि कौन सा इसमें से सही है, कौन सा नहीं सही है, ठीक है। कथन आते हैं, तो उस तरह से आप लोग आराम से देख के पढ़ के इन नोट्स बना लेना। मैं आपको जिस तरीके से कह रहा हूँ नोट्स बना लेना अच्छे से बस। अब देखो यहाँ पर संविधान में लागू होने के समय, ठीक, संविधान में जब प्रस्तावना के लिए लागू किया गया था तो क्या 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 था, ठीक है। संविधान जब लागू हुआ था तो भाग कितने थे, 22 थे। वहीं अगर अनुच्छेद की बात करूं तो 395 थे। वहीं अगर मैं अनुसूची की बात करूं तो 8 थी। क्वेश्चन कैसे पूछा है कि संविधान लागू होने के समय भाग कितने, तो आप क्या कहेंगे 22। वहीं अगर अनुच्छेद की बात करें तो 395। देखो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा कोई नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो मैंने लिखी है, यहाँ देखो संविधान में प्रस्तावना का उल्लेख संविधान के पहले पेज पर। ये क्वेश्चन आपके लिए PET में आया है, जो अब की साल हुए PET, ठीक है। PET परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, जो आपका हुआ था लास्ट शिफ्ट थी उसी में आया था, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि कंटेंट आपके लिए अच्छा दूंगा मैं आपके लिए। जो आप प्रस्तावना करेंगे कहीं से जाके पढ़ लेना, फिर देख लेना कि भैया आपने कैसा कंटेंट दिया था। चल रहे हैं हम अगले, ठीक। बस व्हाइट बोर्ड है, उसके लिए तुम लोग मेरा साथ चाहिए, तुम्हारा सबका, बस और कुछ नहीं चाहिए। देखो यहाँ पर अगर मैं डिजिटल बोर्ड होता तो एक उंगली मार देता तो साफ हो जाता। यहाँ मुझे हाथ से करना होता है, तो यार थोड़ा एडजस्टमेंट करते रहिए, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। थोड़ा क्लास के लिए अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो तो थोड़ी स्लो की जगह थोड़ी तेज़ कर लेना, 1.5 पर देख लेना, है ना, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, प्रस्तावना, ठीक। प्रस्तावना की अगर मैं बात करूं, यहां पर प्रस्तावना का विचार, भाषा और क्या है, उद्देश्य
ठीक है, उद्देश्य। अब यहाँ पर अगर मैं विचार की बात करूँ तो विचार आपका प्रस्तावना, अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया था, तो यूएसए से, ठीक, यूएसए से। भाषा की बात करूँ तो यहाँ पर आपकी आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, ठीक है, संविधान से, संविधान से, बस, ठीक। आयरलैंड, ओह सॉरी, आयरलैंड नहीं, ऑस्ट्रेलिया होगा, यहाँ देखो ध्यान नहीं दिया मैंने, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। देखो यहाँ पर आपके लिए अगर मुझसे कोई बाई मिस्टेक हो भी जाती है तो आपके मैं नोट्स में चीज़ें ठीक दूंगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर अगर मैंने कुछ गलती से लिख दिया। देखो सीधी बात है कि यहाँ पे देखो बड़े बड़े टीचर हैं, वो भी थोड़ा बहुत देख के पढ़ाते हैं, तो मैं भी आपके लिए थोड़ा बहुत देख के पढ़ाऊँगा, बट कंटेंट आपके लिए गलत नहीं दूंगा, ना पहुँचने दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर उद्देश्य की बात करूँ, देखो प्रस्तावना का जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो कब पारित किया गया था, तो 13 दिसंबर सन 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना के लिए उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था, तो कब आया था, 13 दिसंबर 1946 को। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने किया था, तो JL नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। अब देखो, अब प्रस्तावना जो संविधान का मूल संस्करण था, मूल संस्करण किस भाषा में दिया गया था, इस तरह से आपके लिए क्वेश्चन आता है। तो संविधान का मूल संस्करण अंग्रेजी भाषा में था, अंग्रेजी भाषा में था, ठीक है। अब यहाँ अंग्रेजी भाषा में था। अब यहाँ पर इसे प्रस्तुत, मतलब कि ये संविधान लिखा था जब, तो यहाँ पर जब मूल संस्करण इनका लिखा था तो अंग्रेजी भाषा में किस व्यक्ति ने लिखा था, इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप क्या कहेंगे कि अंग्रेजी भाषा में सबसे पहले किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, ठीक है। अब पूछा जाए कि हिंदी भाषा का संविधान, ठीक है, हिंदी भाषा का संविधान, नोट्स बनाते चलिएगा संविधान, ठीक है, नोट्स बनाते चलिएगा साथ साथ, जिससे कि दिक्कत ना हो। PDF तो मैं दे ही दूंगा अगर निकलवाना चाहो तो। हिंदी भाषा का संविधान किसने लिखा था, बसंत कृष्ण वैद्य ने, ठीक है, वैद्य ने। थोड़ी अगर क्लास लंबी हो जाए तो थोड़ा एडजस्टमेंट करते रहिएगा, ठीक है, बसंत कृष्ण वैद्य ने। अब देखो, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। अगर मैं यहाँ पर अगले देखते हैं, ठीक है, अगले यहाँ पर अगले देखो, ठीक है, प्रस्तावना में देखो यहाँ पर, ठीक है, देखो, ठीक, शासन का स्रोत क्वेश्चन आता है प्रस्तावना में, संविधान में शासन का स्रोत, ठीक है, राजनीतिक प्रणाली, शासन व्यवस्था का सारूप, ठीक है, शासन व्यवस्था का स्वरूप, ठीक है। यहाँ शासन का स्रोत, शासन व्यवस्था का स्वरूप और लागू होने की तिथि, ठीक है, लागू होने की तिथि, ये यहाँ से क्वेश्चन पिछले प्रीवियस एग्जाम में आया था, ठीक है, लागू होने की तिथि। और बाकी जब यहाँ से बताऊंगा, देखो राजनीतिक प्रणाली क्या होती है, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पर शासन का स्रोत क्या होता है, शासन का स्रोत हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत
के लोग, हम भारत के लोग, ठीक है। सत्ता का केंद्र भारत की जनता होगी। देखो यहाँ पर जब हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं तो जो सत्ता का केंद्र होता है कौन होता है? कोई प्राइम मिनिस्टर होता है क्या? नहीं होता है ना। कोई राष्ट्रपति होता है? नहीं होता है। राज्यपाल होता है? नहीं होता। तो शासन का स्रोत हम भारत के लोग, ठीक है। केंद्र का किसके पास होता है? जनता के पास होता है। सत्ता का केंद्र किसके पास होता है? सत्ता का केंद्र भारत की जनता होती है, ठीक है। राजनीतिक प्रणाली देखो, आदर्श और उद्देश्य। राजनीतिक प्रणाली कैसी होती है? आदर्श और उद्देश्य, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहे, राजनीतिक प्रणाली में आता क्या है? देखो राजनीतिक प्रणाली में एक तो आता है न्याय, स्वतंत्रता और समानता, ठीक है। समानता, ठीक। अब यहाँ आपसे पूछा जाता है कि न्याय, हमारे संविधान में न्याय कितने तरीके के हैं? तो न्याय की मैं आपके लिए बात करूँ कि न्याय आपके संविधान में 3 तरीके के हैं, ठीक है। 3 तरीके के। 3 कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। देखो सामाजिक न्याय कैसा होता है कि जैसे कोई संविधान में, जैसे कोई समाज में कोई, जैसे संविधान में किस लिए इन शब्दों को जोड़ा गया था? समाज में कोई जैसे कि बड़ी जाति का लोग हैं, या फिर बड़े जैसे कि पैसे में बड़े हैं, या फिर उनके घर पे पावर ज़्यादा है, तो वहाँ पर सामाजिक न्याय होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास अगर पावर ज़्यादा है तो वो किसी छोटे व्यक्ति को दबा देगा, ऐसा कुछ इसीलिए प्रावधान रखे गए। वहीं अगर मैं आर्थिक न्याय की बात करूँ तो आर्थिक न्याय जैसे कि अभी हमारा हुआ था 103वां संविधान सभा, EWS को आरक्षण दिया था, ठीक है। तो वो भी एक आर्थिक न्याय था कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्टर वाले लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर राजनीतिक न्याय कैसा होता है कि जहाँ पर राजनीति में जैसे SC ST OBC के लिए आरक्षण है सीटों का लेकर, वो राजनीतिक न्याय हो जाता है। बस जहाँ समझाने की चीज़ होगी वहाँ मैं आपके लिए समझाते रहूँगा, ठीक है। आगे अब स्वतंत्रता यहाँ पर कितने प्रकार की है? तो 5 प्रकार की है, ठीक है। स्वतंत्रता आपकी 5 प्रकार की। देखो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, तो आप क्या कहेंगे? 5 प्रकार की। ऐसे करके दे देगा, इनमें से 3 विकल्प देगा, एक विकल्प इसमें से उठा के देगा, आप पूछ लेगा कि स्वतंत्रता का हिस्सा कौन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए देखने को मिल जाएगा। अब भाई समानता कितने प्रकार की होती है? समानता 2 प्रकार की होती है। समानता 2 प्रकार की होती है, प्रतिष्ठा और अवसर की, ठीक। समानता कितने प्रकार की? अवसर की। अब यहाँ पर क्या होता है, और एक हिस्सा है बंधुत्व, और क्या है? राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक है। देखो शासन व्यवस्था का स्वरूप, क्या होता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब कि आज़ादी की बात कर रहा है, ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब देखो यहाँ पर क्या समझा दूँ मैं आपके लिए, बताओ। यहाँ ऐसा तो है नहीं कि भैया मैं यहाँ पर
संपूर्ण के लिए कुछ और बोल दूँगा। जहाँ समझाने की चीज़ें होंगी वहाँ समझाना तो ठीक है कि भैया यहाँ पर समझा दिया, ठीक है। राष्ट्रपति वाला टॉपिक आएगा तो वहाँ बड़े अच्छे से समझा के मैं चलूँगा। अब यहाँ जब रटने की चीज़ें हैं तो वहाँ पर रटना ही पड़ेगा ना, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर शासन व्यवस्था कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, ठीक है। समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, गणराज्य, गणराज्य। अब यहाँ पर सबसे यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि लागू होने की तिथि क्या थी। तो लागू कब हुआ था, संविधान 26 नवंबर 1946 को। संविधान लागू कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 1949 के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर लागू कब हुआ था, संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। अब यहाँ पर एक हिंदी में आता है कि कौन सा महीना था, हिंदी में कौन सा था, मिति मार्गशीर्ष, मिति मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, शुक्ल सप्तमी, संवत 2000 विक्रम संवत। संवत कौन सा था, शुक्ल सप्तमी 2000, शुक्ल संवती, संवत कौन सा था, 2000, ठीक है, 2000 विक्रम संवत, ठीक है, विक्रम संवत, विक्रम संवत, विक्रम संवत, विक्रम संवत था, ठीक है। शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत। हाँ बताओ, सेंट बार टुकड़ा, सेंट को टुकड़ा हमारा ध्यान है, ये ना सेंट का घर दे दो, सेंट का घर है, अगर होगा तो दे देंगे, थोड़े जो काम कर रहे हैं तो जरा, ठीक है ना। कोई फिलहाल में हम क्लास छोड़ के जाना सका, ठीक है। हमारे घर को कोई टुकड़ा ना है फिलहाल, ज़्यादा बड़े उधर देख लो पलंग पड़े हों तो। ठीक है, 1 मिनट यार रुकना दोस्त भाई, ठीक है। हो गया इतना नोट डाउन, ठीक है। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल संवत 2000, कौन सा संवत था, विक्रम संवत था, समझ गए। अगले चल रहे हैं, इसके लिए इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, चलें अगले, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्रस्तावना, प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना। यहाँ पर जो शासन का स्रोत होता है किसके पास होता है, भारत में किसके पास शासन का स्रोत किसके पास होता है, शासन का स्रोत, शासन का स्रोत, का स्रोत भारत की जनता है, ठीक है। शासन का स्रोत किसके पास है, जनता के पास। शासन का स्रोत भारत की
जनता। ठीक है। शासन प्रणाली का स्वरूप, शासन प्रणाली का स्वरूप, शासन प्रणाली का स्वरूप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है। समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है। गणराज्य। संविधान लागू की होने की तिथि हो चुकी है। ठीक है। शासन का स्रोत क्या होता है? भारत की जनता है। शासन का स्रोत क्या है? भारत की जनता। शासन प्रणाली का स्वरूप कैसा है? जो शासन हमारे यहाँ होता है उसका स्वरूप कैसा है? मतलब कि जो सारूप कहते हैं, जैसे कि स्वरूप मतलब कि बनाने का तरीका कह दो एक तरीके से। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब कि जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है। इस तरह का हमारे यहाँ का शासन प्रणाली का स्वरूप है। ठीक है। आदर्श एवं उद्देश्य। क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछा जा सकता है? देखो कि प्रस्तावना में किन चीज़ों का जिक्र किया गया है। तो शासन का स्रोत किसके पास है? भारत की जनता। प्रस्तावना में जिक्र शासन प्रणाली का स्वरूप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। आदर्श एवं उद्देश्य, जो लोकतांत्रिक गणराज्य। अब पहले ठीक है, अब यहाँ नोट डाउन हो गया होगा। अब देखो 26 नवंबर लिखो, 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ था। ठीक है। हुआ था। अब यहाँ पर लागू हुआ था, यहाँ 4 प्रावधान लागू किए गए थे। ठीक है। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो 4 प्रावधान लागू किए गए थे। 4 प्रावधान लागू किए थे। नंबर पहला कौन सा था? चुनाव। दूसरा नंबर कौन सा था? अंतरिम संसद होगी ना, अंतरिम संसद है ना, अंतरिम संसद। तीसरा कौन सा था? नागरिकता। और चौथा कौन सा था? अस्थाई व संकरणीय उपबंध। अस्थाई व संक्रमणीय उपबंध। समझ गए? उपबंध। अब देखो क्वेश्चन में आता है कि संविधान सबसे पहले कब लागू हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। 4 प्रावधान लागू हुए थे। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन ये भी तो पूछा जाए कि पूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण निर्मित हुआ था। ठीक है। समझ गए? पूर्ण निर्मित हुआ था, संविधान पूर्ण निर्मित हुआ था। समझ गए? अब यहाँ पर देखो, इस क्लास को मैं यहीं पर रुकूंगा। अब यहाँ अगले प्रस्तावना में लगभग 3 से 4 क्लास लूँगा मैं, आराम से कंप्लीट करा दूँगा। 15-20 मिनट की क्लास होगी, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। 15-20 मिनट क्लास होगी। जो चीज़ें होंगी कराने लायक अच्छे, जो आपके लिए पेपर में पूछे जाएंगे, उन सवालों को ही लूँगा, वगैरह कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं लूँगा। PDF के लिए नीचे ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम। ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में 4 बजे। बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।